स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेयर द माइंड इज विदाउट फियर को पढ़ रहे हैं। ये एक रविन्द्रनाथ का बहुत ही फेमस कविता है। रविन्द्रनाथ टैगोर हम लोग जानते हैं कि बंगाली लीजेंडरी पोएट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, पेंटर हैं। इनका जन्म 7 में 1861 को कलकत्ता में हुआ था और इनको हम लोग प्यार से विश्व कवि या कवि गुरु के रूप में बुलाते हैं। और यूरोप के कवि W.B. येट्स से इनके कामों की काफी प्रशंसा किए हैं और इन्होंने ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की थी 1901 में। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत ही फेमस कविता है। इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर देशवासियों से एक अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये कविता चूंकि अंग्रेजी गुलामी में लिखा गया था, जब हम लोग पराधीन थे उस टाइम में हर चीज पर रिस्ट्रिक्शंस था, तो कवि गॉड को संबोधित करते हुए इस कविता को लिख रहा है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एक ऐसा समाज हो, द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पर हम अपने सर को ऊंचा रख सकें। जब हम किसी के गुलाम रहेंगे, मन में कभी न कभी हमारा डर रहेगा ही कि हमारी इस बात को नकार दिया जाएगा, हमें प्रताड़ित किया जाएगा। तो अगर हम आज़ाद देश में हो जाएंगे और हम अपने सिर को भी ऊंचा नहीं रख सकते, जहाँ भी जाएंगे तो हम एक कहाँ से आए, इंडिया से, जो एक गुलाम देश है। तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं जिस देश में लोगों के मन में किसी प्रकार का भय नहीं हो और देशवासी गर्व से अपने सिर को ऊंचा रख सके। वेयर नॉलेज इज फ्री, एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश जहाँ पर नॉलेज फ्री हो। नॉलेज फ्री मतलब फ्री में एडुकेशन नहीं, प्रारंभ से ही इस नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे यूरोपियन समाज में वहाँ आप किताब नहीं पढ़ सकते थे, कोई रिसर्च नहीं कर सकते थे, जो भी करना होगा चर्च की मर्जी से करना होगा। हमारे भी प्राचीन देश में कोई भी नया काम करना होगा तो राजा की मर्जी से करना होगा। मतलब नॉलेज, हम अगर कोई नॉलेज लेना चाहते हैं तो नहीं, ये परंपरा है, आप इस प्रकार का नॉलेज नहीं लिख सकते हैं। परंपरा को तोड़ करके आपको इसी में से, जो व्यवस्थित समाज है उसी में से नॉलेज लेना होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो शायद नॉलेज फ्री हो जाएगा, नॉलेज लेने में किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मतलब होता है पार्ट्स, टुकड़ा। एक ऐसा समाज हो जहां देश जो है टुकड़ों में नहीं बटा। मतलब जिस टाइम में ये कविता लिखी गई थी, हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर पता नहीं कितने टुकड़ों में बटे थे। तो देशवासियों को अच्छा बनने के लिए जरूरी है कि हम सब एक हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं कि एक ऐसा देश हो, एक ऐसा वर्ल्ड हो जहां पर बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, घरेलू जो संकीर्ण मानसिकता की दीवार है, उसमें हम टुकड़े टुकड़ों में न बटे रहें। कि एक ऐसा समाज हो जहां पर लोगों का विचार काफी बड़ा हो, लोग धर्म, जात, भाषा, लिंग, धन, इन सबों से लोग ऊपर उठ कर रहे। तो हमने पढ़ा यहाँ पर ऐसा समाज हो कि एक ऐसा देश हो जहाँ मन में किसी प्रकार का फियर ना हो, लोग गर्व से सिर ऊंचा रख सकें, नॉलेज फ्री हो, हम जो चाहे नॉलेज ले सकते हैं। वर्ल्ड संकीर्ण मानसिकता की दीवार पर न टूटा हो। संकीर्ण मानसिकता क्या है मैंने बता दिया। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, इतना बड़ा कविता है जहां पर सच्चाई के गहराइयों से शब्द आता हो। सच्चाई की गहराइयों का अर्थ है जब हम निर्भय रहेंगे तो जो सच बोलेंगे वह दिल से बोलेंगे। तो जहाँ शब्द आता हो डेप्थ ऑफ ट्रूथ से आता हो। वे आर टायरलेस स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग मतलब ट्राई, प्रयास करना। स्ट्रेचेज, स्ट्रेचेज में एक्सटेंड, फैलाना। इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, मतलब लोग जब मेहनत करें तो परफेक्शन की तरफ। अगर मान लो कोई मजदूर है, काम करता है, अब उसे 1000 मिलना चाहिए था, लोग उसे 500 दे रहे हैं, 500 ही तो मिलेगा, तो क्या करें। तो एक ऐसा समाज हो जहां पर लोग अथाह प्रयास करें परफेक्शन की तरफ, लोग एक कंप्लीट चीज को पाने के लिए मेहनत करें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस कविता में बहुत अच्छी अच्छी बातों को कहा है कि मन में लोगों का कभी भी कोई प्रकार का भय ना हो, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी चीज करें तो लोग उनसे ऊपर रहे। फिर हम लोग और आगे आ रहे हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहां पर स्वच्छ धारा ऑफ रीजन, किसकी धारा, तर्क की धारा, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता ना खोती हो। क्योंकि कहाँ पर रास्ता नहीं खोती हो,
इनटू द ड्रेयरी, ड्रेयरी मतलब सूखा, डेजर्ट रेगिस्तान, सैंड ऑफ डेड हैबिट, मरा हुआ हैबिट। समाज में होता है ना कि जब किसी अंधविश्वास को तर्क के द्वारा हटाएंगे तो लोग जो है तर्क को हराने की कोशिश करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं कि जहाँ तर्क की जो धारा है अपना रास्ता नहीं खोती हो, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान में अगर कोई नदी जब इंटर करता है तो नदी सूख जाता है, क्यों? बालू में। तो हमारा जो मरा हुआ हैबिट है, डेड हैबिट है, क्या वर्षों से ये चला आ रहा है, लोग उसी परंपरा को मान रहे हैं। क्लियर? तर्क के आधार पर उसे जो दूर कर दिया जाए, इस परंपरा को मानने से कोई लाभ नहीं है, समय और धन की बर्बादी है। आज विश्व बदल गया है, हम अपने आप को चेंज करें नहीं, परंपरा। रविन्द्रनाथ टैगोर वही कह रहे हैं कि जो हमारा आउटडेटेड कल्चर है, आउटडेटेड सोच है, अंधविश्वास से भरा हुआ है, उसको हम हटाएं और एक नई शुरुआत करें। कितना बड़ा लाइन है। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई दी आया गॉड के लिए। कवि जब हार जाता है तो गॉड से प्रार्थना करता है कि गॉड तुम ऐसे समाज में ले जाओ जिसका नेतृत्व, माइंड को रास्ता तुम दिखाओ। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और लोगों के सोच में और काम में हमेशा विस्तार हो। मतलब सोच तो एक जगह रुका नहीं रह सकता है। हम कभी आदि काल में थे, आज हम इस स्टेज में हैं, आने वाले समय में और आगे जाएंगे। प्रोग्रेस तो इसी का नाम है। तो हम प्रोग्रेस कब करेंगे? जब हमारा थॉट और एक्शन। तो कवि जब देखता है चारों बगल की परिस्थितियों को तो सोचता है कि एकमात्र गॉड ही है जो रास्ता दिखला सकते हैं। इसलिए बोल रहा है कि वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई दी, जहाँ पर एक ऐसा देश हो जहाँ गॉड रास्ता दिखलाए, और गॉड रास्ता दिखलाएंगे तो क्या होगा कि हमारा सोच, हमारा काम, इसमें हमेशा विस्तार आएगा। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। बोल रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वर्ग के इस फ्रीडम के इस स्वर्ग में माय फादर किसके लिए आया? गॉड के लिए। लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाओ। मतलब अंग्रेज के गुलाम तो थे ही, हम लोग की मानसिकता भी गुलाम थी। तो एक तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर जहाँ पर अंग्रेजों से गुलामी की मुक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने देश में जो भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, पुराने विचारों के नाम पर हम गुलाम थे, इससे भी देश को आजाद कराने की बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल पोएम, वन ऑफ द ब्यूटीफुल पोएम। ऐसे ऐसे कविता को ही देश में रखना चाहिए। थैंक यू।